दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी आपका रॉयल्टी नामा में विशेष स्वागत है। आइए आज कुछ बेहतर और कुछ नया सोचते हैं और सुनते हैं और साथ ही साथ अपने लक्ष्य जो कि रॉयल्टी है उसको पूरे तन्मयता के साथ पूरा करने के लिए नई तैयारी करते हैं और आशा है कि आप सभी का योगदान इसमें ससम्मत मिलेगा और आप सभी उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। आइए हम बात करते हैं। आप सभी का सुस्वागतम। कंपनी के द्वारा टारगेट ऑफर क्यों? 1500 बीबी से रॉयल्टी पाना, 2500 यानी कि 2500 बीबी से रॉयल्टी पाना, 5000 बीबी से रॉयल्टी पाना, टारगेट सहित रहित परिणाम। तो आइए इन सभी विषयों पे हम चर्चा करते हैं और आशा है कि इससे आप सभी को सबलता और प्रबलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो आइए, रॉयल्टी नामा करेगा कारनामा और मिलकर करे हंगामा। तो देखिए, कंपनी के द्वारा टारगेट ऑफर क्यों? हम बार बार कुछ ऐसे विषय ले आएंगे जिससे आपके अंदर और आपके जो वो लोग हैं जो नकारात्मक हैं, कहीं न कहीं उनकी दृष्टि में ऐसी बातें छिपी हुई हैं कि कहीं न कहीं लगता है कि हम ऐसे जगह पे आ गए हैं जहाँ हरियाली ही ना हो, जहाँ पानी ही ना हो, जीवन ही ना हो। ऐसे नकारात्मक पृष्ठभूमि पर भी मुझे लगता है कि रॉयल्टी नामा के कुछ ऐसे एपिसोड, ऐसे वीडियो हैं जो नए उत्साह के साथ, नए हरियाली के साथ आपको आगे बढ़ाएंगे। तो कंपनी के द्वारा टारगेट ऑफर क्यों, इस पर चर्चा करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में निरंतर सक्रियता के लिए टारगेट होना बहुत जरूरी है। यदि कोई लक्ष्य नहीं होगा, कोई टारगेट नहीं हुआ, एक तो खुद का लक्ष्य, दूसरा कंपनी द्वारा लक्ष्य, ये दो लक्ष्य ऐसे मिलते हैं तो बड़े से बड़ा लक्ष्य आसान हो जाता है। ऐसे में डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा मिला जो भी लक्ष्य है, इसको आप अपना पावदार समझिए, वो सीढ़ी समझिए जिससे आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं। पिन लेवल के अलावा अन्य ऑफरों द्वारा सभी लोगों का सहयोग बढ़ जाता है। अभी क्या है, आपको पिन चाहिए, रॉयल्टी, टेक्निकल, डायमंड जो भी बनना है, ये कहीं ना कहीं आपके उत्साह डालता है। लेकिन आप एक तौर पे ये भी समझें कि यदि आप पिन लेवल पे काम करेंगे तो अन्य लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि तो इनका निजी सफलता है, जबकि लोगों की सफलता में आपकी सफलता है। तो लोगों के लिए एक अच्छा मुकाम या एक अच्छा स्वरूप पाने के लिए, छोटे से छोटे मुकाम के लिए ऑफर जो है बहुत अच्छे तरीके से उनका सहयोग भी करते हैं और उन्हें लाभान्वित भी करते हैं। और दूसरों के लाभ जितना बेहतर हो सकता है, उससे ही आपकी भी ऊंचाई और कद बढ़ते हैं। इसलिए लाभ होना बहुत जरूरी है। कंपनी किसी ऑफर को लाने और समाप्त करने हेतु स्वतंत्र है। वो किसी भी कंपनी के सेक्टर में अगर आप जाते हैं और कोई भी ऑफर आप देखते हैं तो निश्चित रूप से उस ऑफर की एक समय सीमा होती है और कहीं न कहीं कंपनी उस ऑफर को हटाती है तो उससे बेहतर या उसके समतुल्य कुछ ऐसे ऑफर ले आते हैं जिससे लोगों की सक्रियता बनी रहे। आप किसी भी कंपनी सेक्टर में चले जाएं, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। आरसीएम ही नहीं, हर डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्थाएं बिजनेस ग्रोथ के लिए ऑफर लॉन्च करती हैं और करवाती रहेंगी, क्योंकि यही एक ऐसा फंडा है जिससे हर एक के अंदर पॉजिटिविटी जो कर सकते हैं, सक्रियता का जो भाव है, उत्साह है, वो निरंतर बना रहेगा। फ्री सम्मान के साथ यात्रा करने या सेमिनार से जुड़ने का लाभ बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि बिजनेस को एक अच्छे टेक ऑफ के लिए, एक अच्छे ग्रोथनेस के लिए ये बहुत ही उम्मीदा काम है। क्योंकि देखिए, एक तो हमने जो टारगेट दिया उसे लोग पूरा किए, लेकिन उस टारगेट के बदले अगर हम सेमिनार या यात्रा देते हैं तो उससे उनके अंदर और भी ग्रोथनेस आती है, जिसकी वजह से बिजनेस हो या आम जीवन हो, इन दोनों में विकास होता है। यही वजह है कि टारगेट पे टारगेट आते रहते हैं। कंपनी द्वारा दिए जा रहे ऑफर का उद्देश्य मात्र ग्रोथ होता है। वो ग्रोथ का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि कंपनी का ग्रोथ तो तभी होना है, लेकिन जो उनके लीडर पर्सन है, जो उनके साथ पार्टनरशिप बन रहे हैं लोग हैं, इनके अंदर का ग्रोथ होना बहुत आवश्यक है और इसके लिए यहाँ प्रयास होता है। किसी बिजनेस का गति नए लोगों के लगाव से तय होता है, इसलिए ऑफरों का महत्व अधिक है। इन ऑफरों की शुरुआत से जितना बिजनेस नहीं होता, कहीं ज्यादा अंतिम महीने मिल जाता है। यानी जब ऑफर आते हैं, स्टार्ट जो मंथ होता है वहां वो ग्रोथ नहीं दिखाई देता, जबकि लास्ट मंथ में जब उसका ऑफर का लास्ट होता है तो वहाँ ग्रोथ होता है। ऑफरों की वजह से नए पिन आते हैं और बदले भी जाते हैं, नए लोगों का मंच पर आना शुरुआत हो जाता है। कहीं ना कहीं जो लीडरशिप है वो आपका मंच पे जब स्पीकर बन के आप आते हैं, अच्छे वक्ता बन के आते हैं, तब लोगों के अंदर आपकी पॉपुलैरिटी बेहतर होती है। तो उस पॉपुलैरिटी के लिए आपके अंदर एक स्थायित्व के लिए मंच बहुत महत्वपूर्ण है और मंच पे वही व्यक्ति पहुंचेगा जिसके सिर पर कोई न कोई अच्छा लेवल का पिन होगा। इसलिए भी ग्रोथ जरूरी है और इन ऑफरों का स्वागत करें और बिजनेस इससे बड़ा करें ताकि आपका पिन बदले और एक अच्छे पिन और मुकाम के साथ मंचों पर आए और बोलते रहें जय जय आरसी।
इसी के साथ हर जुड़े एसोसिएट बायर के अंदर प्रतिभा को उभारने का प्रयत्न इसके द्वारा होता है, क्योंकि देखिए संपूर्ण प्रयास आपकी प्रतिभा को उत्साहित करना है और आपके अंदर एक अच्छे मेरिकल एनर्जी को भरने के लिए काम किया जा रहा है। तो आप भी अपने आप को उत्साही बनाए रखने के लिए आगे निरंतर लगे रहें। तो रॉयल्टी नामा करेगा करना और मिलकर एक हंगामा की इस बेजोड़ ताकत के साथ बढ़ते हैं आगे। तो 15 पीवी से जो बनाना है उसे हम रॉयल्टी का सफर देखते हैं। आमतौर पे आप सभी समझ चुके हैं कि रॉयल्टी के लिए तो हम जो प्रयास कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। 1500 पीवी लगातार जो 6 महीने खरीद रहा है उसको अगले कुछ महीनों में 6 महीने के बाद उसको 1500 रुपये का सामान, मतलब ये देखा जा सकता है कि लगभग बताया जा रहा है कि 16.5% तक का लाभ व्यक्ति को मिल जा रहा है सिर्फ 1500 पीवी बनाने से उसको 6वें महीने के बाद। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल में हम रॉयल्टी की बात कर रहे थे तो कुल व्यवसाय 4,65,000 पीवी का करना होता है, तब आप जाके रॉयल्टी होते हैं। लेकिन आपको कम से कम 2 लेग होना जरूरी है। तो उन 2 लेगों में एक समूह में जो है व्यवसाय 3.5 लाख का होता है, दूसरे में 1,15,000 का होता है। ये मिनिमम की बात है, अधिकतम की नहीं, मिनिमम की बात है। और जो रॉयल्टी मिलती है वो आपके मेन समूह जो होती है जिसमें आपका 3.5 लाख बिजनेस ग्रोथ करता है उसी की रॉयल्टी आपको मिलती है, जो कि 3 से 8% का होता है। दूसरे समय में 1,15,000 का होता है, ये डिफरेंस होता है। लेकिन जैसे ये 3.5 लाख पूरा होता है डिफरेंस खत्म हो चुका होता है। अब देखिए 1500 पीवी करने वाले को 6 माह बाद जो है 1500 MRP का सामान मिलता है। ये सबसे बेहतर ऑफर है, क्योंकि आप 2% तो वो तब मिलेगा जब आप 5000 पीवी पे पहुंचते हैं। लेकिन उसके पहले ही अगर आपको एक अच्छा सामान मिल जाए 6 महीने बाद, ये बहुत बहुत बड़ा मुनाफा है जो आप किसी भी बड़े दुकान से नहीं ले सकते हैं। टर्नओवर में आने के बाद 2 से 22% तो बधाई बधा है। यानी जो 5000, 10,000, 20,000, 40,000, 70,000, 1,15,000, 2,60 और 3.5 लाख इसकी कैटेगरी में जो आता है तो उसके परसेंटेज के हिसाब से 2 से 22% का लाभ आपको मिलना है। रॉयल्टी के लिए कुल आदमी अगर हम 1500 पीवी करते हैं तो उसके हिसाब से 310 लोग चाहिए। एक समूह में 214, दूसरे में 77 लोग होंगे तो आप रॉयल्टी क्रॉस कर जाएंगे। इससे एक समूह में आपको 3,51,000 बिजनेस जाएगा, दूसरे में 1,15,500 बिजनेस जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि आपकी खरीदारी कम से कम 1500 पीवी होनी ही चाहिए। और साथ ही साथ आपको फाउंडेशन रॉयल्टी प्राप्त होगा और ये 10 ग्रोथ पॉइंट भी मिल जाएगी। आप जैसे ही लीडरशिप से यानी कि स्टार से आप जैसे ही जो है गोल्ड होते हैं, रॉयल्टी होते हैं, तो आपको फाउंडेशन रॉयल्टी माना जाएगा और आपको 10 ग्रोथ पॉइंट भी दिया जाएगा। इस तरह से आपका आर्थिक लाभ होता है और टीम में एक अच्छी पॉजिटिव मैसेज जाता है। आगे 2 से 3 महीनों में अपने बिजनेस को मेंटेन अवश्य करें ताकि टीम आगे बढ़ती रहे। रॉयल्टी बोनस के रूप में 3 से 8% का रॉयल्टी का हकदार आप बन सकते हैं। तो रॉयल्टी के लिए 1500 पीवी की एक ऐसे टीम को ग्रोथ करें जहां 3 से 10 लोगों की आवश्यकता है। आप जैसी तैयारी करेंगे वैसा लक्ष्य पूरा होगा। अब बात कर लेते हैं 2500 यानी कि 2,500 पीवी से रॉयल्टी पाना। जैसा कि हमने पहले भी कह रखा है कि रॉयल्टी के लिए आपको 4,65,000 का बिजनेस चाहिए। एक समूह में आपको 3.5 लाख का चाहिए, दूसरे में 1,15,000 का चाहिए। अब आपका जो बिजनेस का परफॉर्मेंस बोनस का जो टेबल है वो 2 से 22% है। यानी कि आप जब 3.5 लाख होंगे तो 22% पे होंगे। अब यहाँ समझते हैं कि 25,000 पीवी जो लोग करेंगे वो निश्चित रूप से 6वें महीने तक कर लेते हैं लगातार, तो आपको 7वें से 8वें महीने में आपको फ्री सामान 2500 MRP का मिल जाएगा। और ये अपने आप में बहुत बड़ा ग्रोथ है। ये भी माना गया कि लगभग 16.5% का लाभ है। यानी कि आप 10 से 32% में नॉर्मल पा ही रहे थे, तो ये भी एक अच्छा स्वरूप है आपको पाने का। अब देखिए अगर आप ये करते हैं टर्नओवर में अगर आप जाते हैं तो 2 से 22% तभी मिल रहा है। यदि आप 50,000 पीवी कर लेके जाते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका फायदा ही फायदा है। रॉयल्टी के लिए कुल आदमी 2500 पीवी करने वाले अगर लोग हैं तो 186 लोग टोटल चाहिए, जिसमें एक लेग में एक समूह में 140, दूसरे समूह में 40 लोग होंगे। तो आपका 2500 पीवी आपका खरीदारी रुकना नहीं चाहिए। कम से कम 1500 अधिक से अधिक अगर आप कर सकते हैं या करना भी चाहिए। अगर आप लीडर पर्सन रॉयल्टी हो जा रहे हैं तो 5,000 पीवी तो करना ही करना चाहिए। मैं 10,000 या 25,000 की बात नहीं कर रहा, लेकिन 5,000 तो होना ही चाहिए। इस तरह से करते हैं तो आपका टोटल बिजनेस 3.5 लाख और दूसरे लेग में 1,15,000 जाता है और आप रॉयल्टी हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको 10 ग्रोथ पॉइंट मिलते हैं और आप रॉयल्टी का जो शुरुआत में है फाउंडेशन बनते हैं, 3 महीने में कंप्लीट रन करा ले जाते हैं बिजनेस उतना का उतना है। तो निश्चित रूप से आप मुख्य रॉयल्टी होते हैं और 3 से 8% का भागीदार हो जाते हैं और यही बिजनेस ग्रोथ कराते रहेंगे। 3.5 लाख 60 तक दोनों लोगों में दे देते हैं तो आप 8% रॉयल्टी हो जाते हैं। इस तरह से रॉयल्टी का सफर बहुत ही आसान है और बहुत ही सुनहरा है, बशर्ते करते रहने का आपका प्रयास है।
अब हम बात करते चलते हैं 5000 पीवी से रॉयल्टी पाना। अगर ये 5000 पीवी की बात है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ अब ज़्यादा मेहनत नहीं करना, सिर्फ लोगों को लगा देना है और काम हो जाना है। बिजनेस तो आपने समझ चुके हैं कि आपको 4,65,000 लेके जाना है, एक समूह में 3.5 लाख, दूसरे में 15। अब यहाँ समझते हैं कि 5000 पीवी जो लोग लगातार करेंगे उनको 5000 MRP का 6वें महीने के बाद सामान मिल जाना है। तो कहीं ना कहीं अच्छा ग्रोथ है और कहीं ना कहीं 10 महीने करते हैं तो आपका आसान से जो है परचेजर क्लब में शामिल होने की संभावना हो जाती है और साथ ही साथ 10% एक्स्ट्रा पाने की जो संभावना है वो और जल्दी आ जाएगी। इस तरह से बहुत अच्छे लाभ है और आपका 5000 जैसे ही करते हैं तो 2% आपको खाते में सीधे मिलते हैं। अगर आपके नीचे अच्छा टर्नओवर गया तो उसके टर्नओवर के आधार पर 2 से 22% का भी लाभ जाना है। रॉयल्टी के लिए कुल आदमी जो है 5000 पीवी करने के लिए 93 लोग लगेंगे, एक लेग में 70, दूसरे में 23। इस तरह से आपका रॉयल्टी अचीव होता है और आपका एक लेग में 3.5, दूसरे में 15 जाता है और आपका 5 यानी कि 4,70,000 का बिजनेस आप कर लेके जाते हैं और आप फाउंडेशन रॉयल्टी को प्राप्त होते हैं। 10% 10 जो ग्रोथ पॉइंट है वो भी आप प्राप्त कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं और 2-3 महीने लगातार काम करें तो आप में बिजनेस मेंटेन भी हो जाता है और इस तरह से आप रॉयल्टी के 3 से 8% का भागीदार होते हैं। और कहने की शुरुआती 3% की रॉयल्टी ही महत्वपूर्ण है, 8% तो हम कैसे पहुंच जाते भी नहीं पता और जैसे ही 1% टेक्निकल होते हैं हमारे नीचे 2 रॉयल्टी पैदा हो जाते हैं। तो आइए हम रॉयल्टी बने, लोगों को रॉयल्टी बनाएं। अब बात कर लेते हैं टारगेट सहित रहित परिणाम। बिना टारगेट के अगर हम काम करते हैं तो क्या हो सकता है, आप देख सकते हैं लाल कलर हमने स्क्रीन पे दे रखा है। सभी के अंदर सक्रियता सामान्य रहती है, बिजनेस प्लान की खरीदारी कम रहती है, सेमिनारों में स्थिति न के बराबर रहती है, लाभ लोगों को देर से दिखता है, स्वास्थ्य जागरूकता मिशन धीमा हो जाता है, अच्छे सामानों की पहुंच कम हो जाती है, अन्य की तुलना में काम कम हो पाता है, नकारात्मकता का विकास दिखाई पड़ता है। इस तरह से बहुत से बिंदु हैं जो आप आसपास खोज सकते हैं और देख सकते हैं। तो बिना टारगेट के हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें परिणाम भी उतना ही मिलता है जितना हमारे अंदर सक्रियता होती है, क्योंकि बिना सक्रियता का कोई काम सहज और सरल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम टारगेट कोई बनाते हैं या कोई टारगेट हमें मिलता है, उसके स्तर से अगर हम काम करते हैं तो क्या होता है, सभी की सक्रियता स्वतः बढ़ जाती है, खरीदारी बढ़ोतरी साफ साफ दिखाई देता है, सेमिनारों में सही जानकारी के लिए लोग आते हैं, लाभ 1-2 माह में सामने आ जाता है, स्वास्थ्य जागरूकता का काम अच्छे रूप में होता है, कंपनी के सामानों की खपत बढ़ जाती है, अन्य व्यवसाय की तुलना में काम अच्छा होता है, सकारात्मकता का बोध प्रचुर मात्रा में हो जाता है। इस तरह से अगर हम देखें टारगेट सहित और टारगेट रहित का बहुत ही अंतर है। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप जब भी बिजनेस क्लोज करें तो अगले दिन यानी 1 तारीख को एक साथ बैठ करके अपने सीनियर के साथ जरूर प्लान करें, कंपनी के प्लान को, कंपनी के टारगेट को और अपने टारगेट को मैच करा के काम करें और महीने के 30 दिन में ऐसे करामात करें कि आपका अगला हर महीने का चेक बड़ा बने और आप बिजनेस ग्रोथ करें और लोगों के अंदर एक नई पॉजिटिविटी के साथ डायरेक्ट सेलिंग का वो महाप्रलय दिखाएं कि कैसे काम करता है और कितना ऊर्जा के साथ सरकार को भी टैक्स के साथ साथ अपने घर में बहुत बड़े आमदनी का स्रोत बनाता है। चलिए आज के विचारों को हम यहीं रोकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा से कमेंट हमारे लिए जरूर छोड़ते जाएं। एक बेहतर निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है। यदि आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते, कम से कम डायरेक्शन के पौधा अवश्य लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। रॉयल्टी नामा करेगा करना, आओ मिलकर करें हंगामा। बहुत बहुत धन्यवाद।